तो यूक्रेन 74 दिनों से युद्ध की आग में जल रहा है। यूक्रेन पर रूस हर दिन बारूद बरसा रहा है। लेकिन रूस में क्या हो रहा है? रूस के अंदर हाहाकार आखिर क्यों मचा हुआ है? पुतिन का पाताल लोक क्यों हिला हुआ है? पुतिन का रक्षा कवच क्यों ध्वस्त हो रहा है? रूस की संजीवनी शक्ति पर आघात कौन कर रहा है? क्या वेस्ट का सीरियल किलर रूस में मौत का गदर मचा रहा है? क्या रूस के अंदर पश्चिमी देशों ने अपना पंजा फैला दिया है, या रूस में यूक्रेन कोई खेल खेल रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि युद्ध के दौरान पुतिन के कई बड़े धन कुबेरों की पिछले चंद दिनों में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। आखिर रूस के इन अरबपतियों की मौत मॉस्को की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्यों बन गई है, जो क्रेमलिन के पावर कॉरिडोर के बड़े स्तंभ थे? एक तरफ पुतिन की ताकत माने जाने वाले पूंजीपतियों की सीरियल मौत पर सस्पेंस गहरा गया है, तो दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहे हैं कि पुतिन के साथ आग से आखिर खेल कौन रहा है? रूस की बर्निंग मिस्ट्री पर क्रेमलिन क्यों खामोश है अभी तक? आप देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। बारूद यूक्रेन में बरस रहा है, सवाल रूस में उठ रहे हैं। तबाही यूक्रेन में मची, रहस्य के साए रूस में गहरा रहे हैं। रहस्य इन रूसी अरबपतियों का है, सवाल इनकी संदिग्ध मौत का है, सवाल पुतिन के सबसे बड़े रक्षा कवच पर आघात का है, सवाल पुतिन की संजीवनी शक्ति के रहस्यमयी ढंग से समाप्त होने का है, सवाल पुतिन के सबसे ताकतवर धन कुबेरों की संदिग्ध मौत के पीछे अदृश्य खेल का है। युद्ध के दौरान इन रूसी अरबपतियों की रहस्यमयी मौत बहुत बड़ी पहेली बन चुकी है। जिन रूसी धन कुबेरों ने पुतिन को इतना ताकतवर बनाया, उनकी संदिग्ध मौत पर रूस में आज सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आखिर रूस में क्या हो रहा है? युद्ध के बीच जब रूस ऐतिहासिक विक्ट्री डे की बड़े पैमाने पर नुमाइश कर रहा है, जब पुतिन दुनिया के सामने बड़ा ऐलान करने वाले हैं, रूस में कुछ अरबपतियों की मौत को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? रूस के 6 अरबपतियों की रहस्यमयी मौत कैसे हुई? रूसी अमीरों के परिवार के साथ कहानी खत्म कैसे हुई? रूस में मौत के सीरियल गेम के पीछे कौन है? क्या रूस के अंदर यूक्रेन कोई खेल रच रहा है? कौन है पुतिन के वो डेड ओलिगार्क? मॉस्को का मिस्ट्री चैप्टर क्यों है डार्क? क्या वेस्ट ने दी रूस को नई टेंशन? क्या ज़ेलेंस्की से है सीरियल डेथ का कनेक्शन? आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि रूस के इन धन कुबेरों की तस्वीर के क्या मायने हैं? युद्ध के बीच इनकी मौत को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या ये इतने पावरफुल थे कि पुतिन की सत्ता के केंद्र बिंदु बन गए? क्या पुतिन की सत्ता इन रूसी अमीरों के दम पर ही चलती है? जब रूस में इन अरबपतियों की रहस्यमयी मौत पर बवाल मचा है, तो आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन थे और रूस की सत्ता भी इनकी ताकत का लोहा क्यों मानती थी? रूस के इन 6 अरबपतियों के नाम हैं व्लादिस्लाव अवायेव, सर्गेई प्रोटोसेनिया, लियोनिद शुल्मैन, अलेक्जेंडर ताई उल्याकोव, मिखाइल वॉटफोर्ड और फसीली मेलनिकोव। ये सभी नाम चंद दिनों पहले तक रूस के बिजनेस वर्ल्ड में किसी बेताज बादशाह की तरह गूंज रहे थे। पुतिन के सभी धन कुबेर तेल, गैस और पावर सेक्टर के बड़े दिग्गज थे। कुछ बैंकिंग और मेडिकल सेक्टर के भी टाइकून थे। रूस का मनी फंड इनके इशारों पर चलता था। यहाँ तक कि क्रेमलिन में भी इनके कद्दावर दखल थी। लेकिन जब से यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू हुई है, रूस में धन कुबेरों की संदिग्ध मौत का सिलसिला चल पड़ा है। जब से पुतिन के इन अरबपतियों की रहस्यमयी मौत हुई है, रूस की कारोबारी दुनिया में मौत जैसा ही सन्नाटा है।
दावा तो ये भी किया जाता है कि इन पूंजीपतियों में कई पुतिन की नीतियों के कट्टर विरोधी भी रहे हैं। कुछ ने तो पुतिन को यूक्रेन के साथ जंग में न उतरने की सलाह भी दी थी। इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो रूस की जनता और सरकार ही जानती है। लेकिन चूंकि मौत की काल कोठरी में समा चुके रूसी कारोबारी तेल और गैस सेक्टर के बड़े कुबेर थे, ये लोग उस कारोबार से जुड़े थे जो रूस का सबसे बड़ा रक्षा कवच है, जो रूस की संजीवनी शक्ति मानी जाती है, जिस ताकत के दम पर पुतिन दुनिया के सामने सीना ठोक कर चलते हैं और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स की धमकियों की भी परवाह नहीं करते। ऐसे में इन रूसी कारोबारियों की संदिग्ध मौत दुनिया के लिए बड़ा सवाल है। क्या मौत की मिस्ट्री पश्चिमी ताकतों का खेल है? क्या वेस्टर्न ताकतों ने रूस में घुसपैठ कर ली है? क्या ये रूस की सबसे बड़ी ताकत तेल और गैस सेक्टर पर अटैक है? क्या पुतिन के दुश्मन रूस के तेल और गैस पर कब्जा चाहते हैं? क्या पश्चिमी ताकतें पुतिन के अभेद ओलिगार्क को ध्वस्त करना चाहती हैं? युद्ध की ये पुरानी रीति नीति रही है कि जब दुश्मन बहुत ताकतवर हो तो उससे सीधी जंग की बजाय उसकी रसद और जीवनी शक्ति पर हमला बोलना चाहिए। जंग का ये पुराना दांवपेच रहा है कि दुश्मन को वॉर फ्रंट की बजाय आर्थिक रूप से कमजोर कर दो तो उससे जंग में जीत के आसार बढ़ जाएंगे। पुराने समय की लड़ाइयों में भी दुश्मन के रसद और खाने पीने की सप्लाई रोक देने को जंग जीतने की योजना का खास हिस्सा माना जाता है। मौजूदा समय के युद्धों में भी ये रणनीति आमतौर पर देखने को मिलती है। तो क्या पश्चिमी ताकतों ने रूस को हराने के लिए इसे युद्ध नीति का सहारा लिया है? जंग में साम दाम दंड भेद की नीति को लेकर ये सवाल यूक्रेन पर भी उठ रहे हैं। यूक्रेन भी सवालों के घेरे में है। रूस में ये चर्चाएं आम है कि रूसी धनकुबेर ज़ेलेंस्की के खास निशाने पर है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस की तेल और गैस की लाइफलाइन को खत्म कर दे तो संभव है पुतिन जंग को रोक देंगे। तो क्या युद्ध के दौरान पिछले 2 महीनों में रूसी अरबपतियों की संदिग्ध मौत में यूक्रेन का हाथ है? क्या यूक्रेन जिस तरह रूस की मिसाइलों और टैंकों को गुरिल्ला हमलों में तबाह कर रहा है, उसी तरह वो रूस के रक्षा कवच माने जाने वाले तेल और गैस सेक्टर के संचालकों को भी टारगेट कर रहा है? ये महज सवाल है, लेकिन ये सच है कि अमेरिका और यूरोप की कई दिग्गज कंपनियों ने रूस से साझा व्यापार खत्म कर दिया है, अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर रोक लगा दी है। रूस पर कई तरह के राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध पहले ही लगाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि रूस के लुभावने ऑफर के बावजूद उसके तेल की सप्लाई कम हो गई है। यूरोप और एशिया के देशों ने रूस की अपेक्षा ज्यादा अमेरिकी क्रूड खरीदा है। रूस इस कारोबारी संकट से गुजर ही रहा है, तभी पश्चिमी देशों ने पुतिन के करीबी ओलिगार्क्स यानी कुलीनों और अरबपति साथियों पर भी प्रतिबंध की झड़ी लगा दी। माना जाता है कि ओलिगार्क से जुड़े कारोबारियों ने पुतिन को हर तरह से ताकतवर बनाया है। यही नहीं, कहा जाता है कि पुतिन ने भी ओलिगार्क के पूंजीपतियों को हर तरह से मजबूत बनाया है। पुतिन का अपने इस खास दोस्तों से पूंजी और राजनीतिक ताकत की लेन-देन का सिलसिला 20 साल पुराना है। अब आपको ये भी बताना जरूरी है कि आखिर रूस का ताकतवर ओलिगार्क क्या है और क्रेमलिन की सत्ता में इसकी क्या अहमियत है। ओलिगार्क का मतलब है कुलीन लोगों की ताकत। रूस में डेमोक्रेटिक फेडरेशन का शासन है। रूस के ओलिगार्क को पश्चिमी देश पुतिन के क्रॉनीज यानी जिगरी दोस्त कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में ओलिगार्क तेजी से उभरे। यही ओलिगार्क और इससे जुड़े ताकतवर रूसी धनकुबेर अब मौत के निशाने पर हैं। सवाल है, क्या रूसी धनकुबेरों की संदिग्ध सीरियल मौत यूक्रेन के साथ जंग खत्म होने के बाद ही थमेगी?
या पुतिन के ताकतवर पूंजीपतियों की रहस्यमयी मौत किसी नए विध्वंसक वॉर फ्रंट को जन्म देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।